ईशु, ये लो चाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हो कौन तुम? मेरी हिम्मत कैसे हुई? दिन दहाड़े इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही हो? और बुआ हूँ तुम्हारी, रोक तो सकती हूँ ना तुम्हें। बुआ? मुझे ऐसा लगता है ना आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मेरी एक ही बुआ है, वो भी आउट ऑफ स्टेशन रहती है। तो आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। और ये जो आपने मुझ पे हाथ उठाया ना, बदले में मैं आप पे भी हाथ उठा सकती थी या बदतमीजी कर सकती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने ना ऐसे संस्कार नहीं दिए कि अपने से बड़ों से बदतमीजी करे। तो जाइए यहाँ से। तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने ये संस्कार दिए हैं कि दिन दहाड़े छुपते छुपाते तुम इस लड़के के साथ मिलोगी? देखिए आंटी जी, एक तो आपने हमारी चाय गिरा दी और ऊपर से बकवास कर रहे हो। अरे जब वो कह रही है ना आप उसकी बुआ नहीं हो, तो जबरदस्ती बुआ बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? आप एक काम कीजिए, जाइए ऐसे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और अगर जाऊंगी ना तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, और बुआ हूँ इसकी। और अगर मेरी भतीजी दिन दहाड़े ये सब करेगी तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तू तो मेरे साथ घर चल, तुझे तो मैं घर बताऊंगी। समझ नहीं आता तुम्हें? अरे लक्ष्मी, मैं नहीं जानती हूँ इनको यार। देखिए आंटी जी, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। जब वो कह रही है ना आपको नहीं जानती तो नहीं जानती। आप एक काम कीजिए, यहाँ से चुपचाप निकल जाइए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जाऊंगी तो इसे साथ लेकर जाऊंगी। और तू तो घर चल, भाभी को बताऊंगी कि इस लड़के के साथ यहाँ ये सब कर रही थी। बहुत हो गया आपका। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, अभी अकल ठिकाने आएगी। रुक ईशु, पुलिस को मैं बुला के लाता हूँ, तब तक तू इसका ध्यान रखिए। देखो बेटा, मुझे माफ कर देना। तुम्हें पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे ये सब कुछ मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। अभी तक खुद को मेरी बुआ बता रही थी, और अब पुलिस का नाम लिया तो तुमने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी। चाहती क्या हो तुम? देखो बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे वो लड़का तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि उसने तुम्हारी चाय में जहर मिलाया था। हो प्लीज, अब ना तुम्हारा हद से ज्यादा हो गया है। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। अब तक मुझे बोल रही थी तो ठीक है, मैं सुन रही थी कि कोई बात नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तुम समझ जाओगी। लेकिन नहीं, अब तुम खामा इल्जाम उस पर भी लगा रही हो। वो क्यों जहर मिलाएगा? वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मेरी चाय में जहर क्यों मिलाएगा? जब वो किसी से फोन पे बात कर रहा था तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी। यार वो अपने 5 लाख रुपए मांग रही है, अब तू ही बता मैं कहाँ से दूं 5 लाख रुपए? यार क्या कह रहा है तू? रास्ते से हटा दूं? पर कैसे? हाँ, तू सही कह रहा है, मैं उसे रास्ते से हटा देता हूँ। ना वो रहेगी और ना 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, चाय में जहर मिला के ईशु को पिला देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, और नाम भी चाय वाले पे आ जाएगा। ये लड़का किसे अपने रास्ते से हटाने की बात कर रहा था? लगता है मुझे उसकी जान बचानी पड़ेगी। बस बेटा, मुझे और कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उसका पीछा किया और तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ तक आ गई। वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? तो तुम मुझे बताओ, क्या तुमने उस लड़के को 5 लाख रुपए दे रखे हैं और तुम उससे वापस मांग रही हो? हाँ, मैंने दिए हैं उसे 5 लाख रुपए, उसे जरूरत थी। ये बात तुम्हें कैसे पता पड़ी? ये बात तो किसी को नहीं पता। अरे वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो फोन पे किसी से बात कर रहा था। पैसे वापस ना देने पड़े इसलिए वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है। क्या लक्ष्य मेरे साथ ऐसा करेगा? मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी, उससे बहुत प्यार करती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई। अगर मैं आज वो चाय पी लेती तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, देखो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। बस मेरा और कोई इरादा नहीं था। और बेटा, बस मैं इतना ही कहूंगी कि उस लड़के से तुम बचकर रहना, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जी आंटी जी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। इससे पहले लक्ष्य आए
मुझे चले जाना चाहिए।